शीतल माड़ी के बैक साइड पे लाश पड़ी थी, किसी ने देखी, उन्होंने बताई और सारे सबूतों के साथ आप पकड़ लिया और आप जज सारे मेन मुजरिमों को भी जमानत दे दी और अब हमें भी धमकियां दे रहे हैं। 5 दिन तशद्दुद करते हैं, गुलगश्त इलाका ज़्यादती भी वहीं की है और मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर की बेकसूर ज़ैनब के अंदोहनाक कत्ल के बाद अगरचे बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के हवाले से समाजी सतह पर और ख़ास तौर पर रियासती सतह पर बेदारी की एक लहर देखने को आई थी, बाद में ज़ैनब के नाम से एक कानून भी तैयार किया गया जो इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस बेदारी और ख़ास कानून की मौजूदगी के बावजूद कमसिन बच्चों के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जा सका। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में रोज़ाना 10 से 11 बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। वाज़ेह है कि ऐसे केसेस का कोई रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया जा सकता जो सिरे से रिपोर्ट ही नहीं होते। इसमें शक नहीं कि वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद मुआशरे में बदनामी और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाने के खदशे के पेश नज़र ऐसे कराहत अमेज़ वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनसी तशद्दुद का शिकार होने वाले बच्चों में 53% लड़कियां और 47% लड़के शामिल होते हैं। ऐसे ही खौफनाक अदाद-ओ-शुमार टॉक शोज पाकिस्तान आपके सामने पेश कर रहा है, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के मरकजी शहर मुल्तान से है। मुल्तान में रवां साल के सिर्फ पहले 3 माह के दौरान कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती के 40 मुकदमात दर्ज हुए। वाज़ेह है कि उन मुकदमात का कोई अंदराज कहीं नहीं मिलता जो शिकायत की सूरत में पुलिस को लिखवाए गए, लेकिन पुलिस की रवायती हटधर्मी, कमजोर वालिदैन या ताकतवर मुल्ज़मान के खौफ की वजह से FIR की शक्ल ना इख्तियार कर सके। ख़वातीन और ख़ासतौर पर कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती के 131 मुकदमात इस वक्त मुल्तान की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। ख़वातीन के साथ ज्यादती के 21 मुकदमात जनवरी में दर्ज हुए, फरवरी में इनकी तादाद 15 थी, मार्च में ये बढ़कर 23 हो गए और अप्रैल का डाटा अभी तक मुयस्सर नहीं। सबसे खौफनाक अमर यह है कि 3 माह में मुल्तान में ख़वातीन के साथ इज्तमाई ज्यादती के 18 मुकदमात रिपोर्ट हुए। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में साल के पहले 2 माह में 6 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत और 5 मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मुल्तान की ही अदालतों में ज़ेर समाअत ज़्यादती और बदफेली के मुकदमात में मुल्ज़म नामजद किए गए 25 अफराद को बरी कर दिया गया। मुल्तान के थाना शीतल माड़ी के इलाके में एक कमसिन बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करके इसकी लाश खेतों में फेंक दी गई। मकतूला की वालदा ने इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे न किए जाने का शिकवा किया। गमज़दा वालदा ने इंकशाफ किया कि उसकी बच्ची के कातिल जमानतों पर रिहा हो चुके हैं और अब हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। शीतल माड़ी के बैक साइड पे लाश पड़ी थी, किसी ने देखी, उन्होंने बताई। फिर पुलिस ले आई उनको, फिर इनको पकड़ने में 1.5 महीना लगा दिया पुलिस ने और सारे सबूतों के साथ आप पकड़ लिया और आप जज सारे मेन मुजरिमों को भी जमानत दे दी, जिन्होंने खुद कबूल किया और अब हमें भी धमकियां दे रहे हैं कि हमारा तो कुछ नहीं बना, मजबूर तो ना, हम तो घर बैठे, हम तो पेशियों पे भी नहीं जाते। मज़कूरा बच्ची के वालिद ने टॉक शोज पाकिस्तान को बताया कि 9 माह से अदालतों के धक्के खा रहा हूँ। मैं मजदूरी करके अपने दूसरे बच्चों को तालीम दिलवाऊँ या पेशियाँ भुगतूँ। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब लोग हैं, 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले, अब कचहरी जाएं, इधर जाएं। 5 दिन तशद्दुद करते हैं, गुलगश्त इलाका थे, बेटी के पास ना तशद्दुद करते हैं, ज़्यादती भी वहीं की है और मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। ज़्यादती की दफ़ा लगा दी है और किसी पे डाला नहीं गया। इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, जैसे नूर मुकदम का केस था वैसे सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्तान में एक सरकारी वकील का कहना है कि जराइम के हवाले से शोबा प्रोसिक्यूशन अच्छा काम कर रहा है। ऐसे केसेस की हंगामी बुनियादों पर सुनवाई की जा रही है। रेप केसेस में FIR के साथ ही कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया जाता है। सरकारी वकील ने कहा कि मुतासरा शख्स को सिर्फ गवाही की हद तक आना पड़ता है, बाकी जिला की निस्बत मुल्तान में ऐसे केसेस का तनासब ज्यादा है। मुल्तान प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के हवाले से बेहतरीन काम कर रही है और हीनियस नेचर के केसेस को हम हंगामी बुनियादों पे टेकअप कर रहे हैं। हमारे पास प्रोसिक्यूशन का आगाज़ FIR होने के साथ ही हो जाता है। विक्टिम को सिर्फ उस केस में अपनी एविडेंस की हद तक आना पड़ता है, बाकी तमाम केस जो है वो प्रोसिक्यूशन ही अपने तौर पर उसको
टेकअप करती है और कंक्लूड करती है। सीपीओ मुल्तान हुर्रम शहजाद हैदर का कहना है कि खवातीन और बच्चों से ज्यादती के केसेस के हवाले से पुलिस और हुकूमत बहुत कॉन्शियस है, कानून में सख्ती है। मुल्तान में 2021 में जिनसी ज्यादती के 197 मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस ने तमाम मुकदमात में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह रवां बरस 42 केसेस रजिस्टर्ड हुए। दूसरी जानब 2022 के दौरान केसेस में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। 15 की कॉल के तहत तमाम थानों को फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और अहकामात पर अमल दरामद होता है। मुल्तान में 2021 में जिनसी ज्यादती के 197 मुकदमात दर्ज हुए और मुल्तान पुलिस ने उन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके चालान्स कोर्ट को सेंड किए। बच्चों के साथ ज़्यादती के 42 केसेस रजिस्टर हुए 2022 में, तो अब तक रेप के ख़वातीन के हवाले से 30 मुकदमात हमारे सामने आए हैं। उसमें 18 मुकदमात के मुकम्मल चालान और बाकी के नामुकम्मल चालान सेंड टू कोर्ट किए जा चुके हैं। सीतलमाड़ी में कत्ल होने वाली बच्ची के गमज़दा वालिदैन ने बताया कि जालिमों ने बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मार दिया। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ताज़ियत के लिए आए थे, मगर वो भी हमको इंसाफ नहीं दिला सके। शाह महमूद साहब यहाँ आए तो उन्होंने कुछ फ़ायदा हमारा कुछ भी नहीं किया, मुड़ के पूछा भी नहीं। वो बस ऐसे अवाम को दिखाने आए थे भी हम 2 मिनट के लिए गए हैं। मुल्तान और इसके गिरदोनवा में बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए ज्यादती के केसेस के बारे में माहिरीन कानून और कानून नाफिज करने वाले अदारों के जिम्मेदारान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। लड़की के साथ भी अगर कुछ होता है तो वो बताने से डरती है कि इंसल्ट होगी, माशरे में इज्जत नहीं रहेगी, वो सामने नहीं आती। एक और मुस्बत कदम जो लेजिस्लेशन की साइड से हुआ है अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, वो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 के तहत स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स SSOIUs बनाए गए हैं। मुल्तान में तेजी के साथ बढ़ते हुए ऐसे वाक़यात के बारे में मकामी खातून वकील का कहना है कि ज्यादती के कई मुकदमात में मुल्ज़मान को संगीन सजाएं दी गई हैं। सोशल मीडिया पर शादी का झांसा देकर ज्यादती के वाक़यात भी आम हैं। पुलिस अगर बरवक्त तहकीकात करे और बरवक्त फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जाए तो मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत से केसेस है जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर इन चीज़ों को रिपोर्ट किया जाए, पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, तो बहुत से केसेस में मुल्ज़मान को सज़ा भी होगी। इसमें यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट टाइमली इस पर DNA हो जाए। अगर वो हो जाए तो वो एक बहुत ही सपोर्टिव एविडेंस है। मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। गली महलों में खेलते बच्चों को अनजान लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, इसके लिए वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है। समाजी सतह पर ऐसी काउंसलिंग की शदीद ज़रूरत है जो वालिदैन और बच्चों को ऐसे वाक़यात से बचाने में मावन साबित हो, ताकि मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ सके।